हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। पहले हम समझते हैं कि कलरेबल का मतलब क्या होता है। कलरेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस तरीके से कलर करना ताकि वो अपीयर हो टू बी करेक्ट बट इट इज़ नॉट इन फैक्ट सो। ठीक है। अब लेजिस्लेशन का मतलब होता है टू इनैक्ट लॉज बनाना, दैट इज लेजिस्लेशन। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब ये हो गया दैट द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स, इट मीन्स या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कुछ लॉज बना रही है और उनको इस तरीके से कलर कर रही है या फिर इस तरीके से अपीयर करवा रही है कि ये उनके कॉम्पिटेंस के अंदर है लेजिस्लेट करना, बट इन फैक्ट इट इज़ आउटसाइड देयर कॉम्पिटेंस टू मेक सच लॉज। अब हम इसका अगर थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियरली डिमार्केशन है ऑन द सब्जेक्ट्स on which the parliament can make laws and also on the subjects on which the state legislature can make laws। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम 7th शेड्यूल देखते हैं तो उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट, अगर हम उसको बाहर से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये यूनियन लिस्ट का मैटर है, लेकिन जब हम उस लॉ की प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये तो स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे लेजिस्लेट किया गया है। ठीक है। तो ऐसे किसी लॉ को कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। ठीक है। क्योंकि ये उनके पावर में नहीं था पार्लियामेंट के टू लेजिस्लेट ऑन दैट मैटर। ठीक है। लेकिन उन्होंने इनक्रोच किया इन द फील्ड, इन द एरेना ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, इसलिए इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी कोर्ट। ठीक। अब देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो है इट इज इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली डिमार्केट किया है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के फील्ड्स को कि किन फील्ड्स पे आप लॉ बना सकते हो, सेपरेटेड है वो चीज़ें। ठीक है। अगर आप इस तरीके से लॉ बना रहे हो कि ये ऑन द फेस ऑफ इट ये अपीयर हो रहा है कि ये आपके फील्ड का मैटर है, लेकिन जब हम उस लॉ की प्रॉपर स्क्रूटनी कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है ये तो इनके फील्ड का है ही नहीं। सो इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। ठीक है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर ऐसा कुछ करते हो देन इट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट्स। ठीक। अब एक केस है इसमें, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, 1950 का ये केस है। इसी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को अप्लाई किया था। ठीक है। और इसी केस में ही कोर्ट ने कहा था कि ये जो लॉ बनाया है इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। इसमें ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था क्योंकि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी इंडिविजुअल्स की विदाउट पेइंग फेयर कॉम्पनसेशन टू दोज इंडिविजुअल्स। इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को ही, इस एक्ट के सर्टेन प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ठीक है। और देखा जाए तो फेयर कॉम्पनसेशन, अगर गवर्नमेंट आपके लैंड एक्वायर करती है तो उसके लिए फेयर कॉम्पनसेशन देना जरूरी है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 31(2). ठीक। दैट्स इट, आई थिंक सो। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कलरेबल लेजिस्लेशन के। ये केस आप याद रखिएगा, कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को अप्लाई किया गया था। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है ये एक लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है। ये जो लैटिन मैक्सिम है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्वेंडो एलिक्विड प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्शो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिकम, विच मीन्स वॉट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि जो हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते हम उसको घुमा फिरा के भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रेस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है। थैंक यू।